पर बाद में मेरी मदर ने कहा कि तुम्हें जो इंटरेस्ट है वो लो, क्योंकि फ्रेंड्स कोई बात नहीं, वो तो फ्रेंड्स तब भी रहेंगे। कि मेरे फ्रेंड्स ने सबने साइंस ली थी, तो मुझे फ़ील हुआ कि मुझे भी लेनी चाहिए। पढ़ाई में ही फोकस करती थी अपना, कि मैं सेट कर लेती कि आज मुझे इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। मुझे ये था कि जब ये आगे बढ़ना चाहती हूँ तो मैं फिर ऐसे बच्चों को स्पेस देना बहुत ज़रूरी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अम्मी को इतना यकीन है कि बेटे इतने मार्क्स तो आज तक हमने देखे ही नहीं है। स्पेशली मेरे फादर, मेरे मेरे नाना तो स्पेशली वो रोने लगे थे जब उनको रिज़ल्ट बताया। तो मैं हूं रूबा अंसारी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। कल सीबीएसई ने अपना रिज़ल्ट जारी किया है 12th का, और 12th में 99.2% लाने वाली अक्सा तनवीर हमारे साथ मौजूद है। अक्सा, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। कैसा लग रहा है आपका इतना ज़्यादा मार्क्स आ गया, इतना परसेंटेज आ गया? पहली बात, बहुत खुशी हो रही है सब फर्स्ट ऑफ ऑल, और मतलब एक ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस रहा ये मेरे लिए, क्योंकि ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड से ज़्यादा था, काफ़ी ज़्यादा था। 99.2% मतलब और इसके आपके अलावा कितने बच्चों का क्या क्या परसेंटेज है? और इतनी दो ही लड़कियां और हैं, आई थिंक एक एमईटी है, एक एमईटी के स्कूल से हैं और एक चेन्नई से हैं वो, और एक कोलकाता से हैं। तो उनका भी इतना ही परसेंटेज है। तो हाईएस्ट यही रहा इस बार, और मेरा भी 99.2 ही था। अच्छा, तो कैसे तैयारी करी आपने, कहाँ से पढ़ाई की? अपने स्कूल के बारे में बताइए, अपने सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, 10th में जब मेरी 87% आई तो मुझसे सबने कहा कि साइंस ले लो, बिकॉज़ एक क्राइटेरिया होता है कि 75% से ऊपर वाले बच्चों को जो है साइंस मिलती है, साइंस दे दी जाती है। लेकिन मुझे था कि मैंने 9th से ही कर लिया था कि मुझे ह्यूमैनिटीज़ ही लेनी है, मुझे आर्ट्स में ही परस्यू करना है, बिकॉज़ यही सब्जेक्ट्स मेरे फेवरेट थे। और मेरी मदर ने स्पेशली मुझे इस चीज़ के लिए मोटिवेट करा कि आपको जो सब्जेक्ट्स पसंद हैं आप वही लो। इवन दो आई वाज लाइक शुरू में कि मेरे फ्रेंड्स ने सबने साइंस ली थी, तो मुझे फ़ील हुआ कि मुझे भी लेनी चाहिए। पर बाद में मेरी मदर ने कहा कि तुम्हें जो इंटरेस्ट है वो लो, क्योंकि फ्रेंड्स कोई बात नहीं, वो तो फ्रेंड्स तब भी रहेंगे। तो इस वजह से मैंने आर्ट्स ली, और 11th में क्या कहते हैं, आर्ट्स लेने के बाद फिर मैं 12th में जब आई, मेरा 11th का रिज़ल्ट शायद इतना अच्छा नहीं था इन कंपैरिजन ऑब्वियसली 12th का जितना है। तो मैंने 12th में एक सीख ली 11th से कि नहीं, अब मुझे बहुत अच्छा करना है, और मतलब कि अपना आपको किसी से कंपैरिजन नहीं करना है, अपना मतलब अपने पे फोकस करना है कि जितना अच्छा मैं खुद कर सकती हूँ, अपना बेस्ट देना है। तो मैंने अपनी तैयारी शुरू करी। मेरी टीचर्स ऑब्वियसली मिस चौपा, मिस जयंती चंद्रा जो थी, सब ने ऑब्वियसली उस टाइम पर मोटिवेट करा। उसके अलावा आई थिंक यूट्यूब से मैंने अपनी प्रिपरेशन करी थी। उसके अलावा क्या स्कूल का नाम है आपके? देव समाज मॉडर्न स्कूल, सुखदेव विहार में। जी। तो जैसे लड़कियां होती हैं तो लड़कियों से मम्मी पापा घर का काम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो साथ में काम भी करते रहे, पढ़ाई करते रहे। आपको किसी तरह की परेशानी आई? नहीं, देखिए एज सच कोई परेशानी नहीं। काम के लिए तो हेल्प आपको ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स की करनी चाहिए, चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, इस चीज़ में तो खैर कोई वो नहीं है। बीइंग अ गर्ल ऑब्वियसली मैं अपने घर में सबसे बड़ी भी हूँ, तो इसलिए मुझे अपनी मदर की मैं थोड़ी बहुत हेल्प भी करती थी, लेकिन मेजर टाइम जो है मैं अपने स्टडीज़ पे ही फोकस करती थी। अच्छा, दिन भर में, एक दिन में 24 घंटे में आप कितने घंटे पढ़ाई को देती थी? किस तरह से आपने टाइम को बांटा हुआ था? देखिए, टाइम को ऐसा था कि मैं 3 बजे तक मैं घर पर आती थी स्कूल से, तो उसके बाद थोड़ा सा आप रेस्ट करते हो, उसके बाद जो है मैं अपना जो है मेजर टाइम पढ़ाई में ही फोकस करती थी अपना, कि मैं सेट कर लेती कि आज मुझे इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, आज मुझे लाइक ये इस सब्जेक्ट को अपना जो है क्या कहते हैं इतना टाइम देना है। और मैं ऐसे ही करते करते अपने चैप्टर्स मैंने मिड नवंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, ताकि जो है मुझे रिविज़न का टाइम एक्स्ट्रा मिल सके। तो इस वजह से कोचिंग वगैरह किसी का? नहीं, कोचिंग नहीं। मैंने यूट्यूब से ही जो मेंटरशिप ली थी, ऑब्वियसली जो फ्री चैनल्स थे उनसे ही मैंने अपनी तैयारी करी। अच्छा, आजकल के जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया को बहुत टाइम देते हैं, रील्स देखने में बहुत टाइम देते हैं। आप ये सब करती थी अपने पढ़ाई के टाइम पे भी? नहीं, देखिए रील्स वगैरह में नहीं। मैं ऐसी बात नहीं है कि मैं मतलब बिल्कुल यूट्यूब और मतलब बिल्कुल सोशल मीडिया नहीं चलाती थी, ऐसी बात नहीं है। मैं यूट्यूब यूज़ करती थी ऑब्वियसली, क्योंकि पढ़ाई मेरी उससे ही हुई। मतलब मैंने रिविज़न वगैरह अपना मेजरली यूट्यूब से ही करा है। लेकिन ये कहना कि हाँ पूरे दिन आप सिर्फ फ़ोन में लगे हुए हैं, ये नहीं था। ऑब्वियसली मेरी मदर थी, एक स्ट्रिक्ट वो उनका रहा इस चीज़ में, लेकिन ऑब्वियसली आई एम ग्लैड कि वो स्ट्रिक्ट रही, तभी ये रिज़ल्ट आ पाया। और मतलब मैंने अपना जो है एक टाइम शेड्यूल कर रखा था कि हाँ मुझे इससे ज़्यादा फ़ोन नहीं देखना है, इस टाइम तक ही फ़ोन देखना है, कि चाहे वो 1 घंटे की लिमिट है, आधे घंटे की, उसके अलावा जो भी मुझे अपना टाइम डिवोट करना है वो स्टडीज़ पे करना है। अच्छा, अब 12th तो हो गया, आपने टॉप भी कर लिया, अब आगे का क्या प्लान है? अब आप आगे क्या परस्यू करना?
देखिए पहले मेरा ये था कि मतलब मैं किसी सब्जेक्ट में पीएचडी करूं, लेकिन मेरे घर वाले स्पेशली मेरी मदर, मेरे जो अंकल हैं, मेरे मामू, दोनों दे आर बोथ इंजीनियर्स फर्स्ट ऑफ ऑल, और दोनों ही टॉप करते थे। तो इसलिए जो है मुझे एक वो थी कि मैं जो है पीएचडी कर लूँगी, बट दे आर लाइक कि तुम्हारे अंदर जब इतनी कैपेसिटी है तो यू शुड गो फॉर यूपीएससी, तुम्हें उसके लिए सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए, और स्पेशली ये रिज़ल्ट से तो तुम और ज़्यादा क्या कहते हैं, हमें तुम्हारे अंदर क्षमता नज़र आती है। तो वो एक, तो मैं अब आगे मैं यही सोच रही हूँ कि एक बार सिविल सर्विसेज भी ट्राई करूँ आगे। तो अक्सा की मम्मी भी हमारे साथ हैं, तो जब बच्चियां स्पेशली टॉप करती हैं, हमारी मुस्लिम बच्चियां, तो माँ से ज़्यादा कोई खुश नहीं हो सकता। वैसे भी माँ सबसे ज़्यादा हेल्प करती है, बच्चों को मोटिवेट करती है। आपने किस तरह साथ दिया अक्सा का पढ़ाई में? आप क्या खुद भी पढ़ी लिखी हैं? अपनी एजुकेशन के बारे में जी जी, बस जब असल में खुद एजुकेटेड होते हैं तो फिर बच्चों के लिए एजुकेशन का मतलब हमें मैथ समझ में आता है। अब मेरी बेटी असल में खुद भी ये खुद हार्ड वर्किंग बेटी है मेरी, तो मुझे ये था कि जब ये आगे बढ़ना चाहती हो तो मैं फिर ऐसे बच्चों को स्पेस देना बहुत ज़रूरी होता। फिर माशाल्लाह मेरी बेटी ने कभी मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया, काम बराबर, मतलब कि घर में मेरी हेल्प करना सफाई वगैरह के लिए या जो कुछ उसे जो मैंने उससे कह दिया, एक ओबीडियंट लाइक गर्ल बहुत माशाल्लाह। तो बस जो मैंने कहा वो कर लिया, और इसके अलावा अपनी स्टडी। अच्छा, कभी परिवार का, समाज का, उनका कोई प्रेशर रहा कि बच्ची को इतना क्यों, मतलब इतना पढ़ाई में पूरे टाइम क्यों लगा रखा है, घर का काम क्यों नहीं सिखा रहे, इस तरह की कोई चीज़? नहीं नहीं नहीं, ऐसा असल में सिंगल, फिर अभी इतनी एज भी नहीं, फिर ये जो टाइम है जो स्टडी को ये दे सकती है, ये इनकी लाइफ का गोल्डन टाइम है। अगर ये इस टाइम कुछ कर लेंगे तो काम तो लाइफ टाइम करना ही है जितना हो सकता है। और कितने बच्चे हैं आपके, वो क्या कर रहे हैं बच्चे? मेरे एक ये इनसे छोटा एक भाई है इनका, और ये छोटी बेटी है। 3 मेरे बच्चे हैं और ये फर्स्ट चाइल्ड है। अच्छा, क्या रिएक्शन रहा? आपने अपने रिज़ल्ट के बारे में घर में बताया, फिर आपने फैमिली को बताया होगा, घर ख़ानदान में बताया, और क्या रिएक्शन रहा? लोग किस तरह से आपको मुबारकबाद दे रहे हैं, क्या विशेष? देखिए सच में हुआ ये कल से कि जो है सबसे पहले मैंने खाला को कॉल करी, नानी नाना को, और मेरे कज़न्स हैं, मेरी ताई अम्मी हैं, उनको कॉल करी कि जो है ऐसे ऐसे रिज़ल्ट आए। फर्स्ट ऑफ ऑल अम्मी को इतना यकीन नहीं कि बेटे इतने मार्क्स तो आज तक हमने देखे ही नहीं हैं। तो सब ऑब्वियसली बहुत खुश थे, स्पेशली मेरे फादर, मेरे नानी नाना, मेरे नाना तो स्पेशली वो रोने लगे थे जब उनको रिज़ल्ट बताया तो। और ऑब्वियसली सब ख़ानदान में भी सब, लाइक मेरी खाला केक लेकर आ चुकी थी, मेरी कज़न सिस्टर हैं राफ़िया अपी, वो भी केक लेकर वो भी रात में केक लेकर आएंगी। तो सब मतलब मेरी सभी कज़न्स, मेरी बेस्टी है लिशबा, और सब लोग जो भी थे सब ऑब्वियसली बहुत खुश थे। पूरे ख़ानदान में सबकी विशेष सुबह से, लाइक स्टेटस पे हमने लगाया तो सब सुबह से, चाहे फिर वो मेरी टीचर्स हों, स्कूल टीचर, मेरी क्लास टीचर हैं शोपा मैम, या मेरी और टीचर्स हैं, हिस्ट्री की टीचर इंदु प्रिया जायसवाल जो हैं, और इंग्लिश की टीचर हैं, मेरी आर्ट्स की टीचर हैं भारती मैम। तो सब लोग सुबह से देवर लाइक कि बहुत विशेज़ और मतलब ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। चलिए, आपको सबसे पहले ये तो मुबारकबाद की बात है ही। इसके अलावा जो अब बच्चे आ रहे हैं 12th में, अब जो गए हुए हैं, उनसे आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए सिंपल सा मैसेज है कि आपका जो CUT का सिलेबस है, और जो मतलब मैंने देखा है कि बच्चे ऐसा करते हैं कि नहीं हम CUT के टाइम पर पढ़ेंगे, क्योंकि अब CUT के थ्रू आपके सिलेक्शंस होते हैं कॉलेज में। बट द एक्चुअल रियलिटी इज़ कि अगर आप अपना NCERT पे पहले से फोकस लेके रखोगे पिछले साल से, क्योंकि आपका CBSE का और उसका सिलेबस, CUT का सिलेबस सिमिलर ही है बिल्कुल, अब बस कुछ चैप्टर्स आपके बाद में आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते हैं। तो अगर आप शुरू से ही लेके चलोगे तो आपको CUT खुद ब खुद अच्छा जाएगा। तो अपने CBSE के अपने रिजल्ट पे फोकस करेंगे, मतलब अपने एग्ज़ाम्स पर फोकस करेंगे, तो आपका आगे बहुत अच्छा जाएगा CUT भी। बिकॉज आई मतलब लाइक अब जब CUT का एग्ज़ाम, आई एम फीलिंग लाइक आई एम प्रिपेयर्ड, बिकॉज मैंने पिछले साल जो है NCERT पढ़ी, और NCERT आपके CUT में भी आती है और CBSE में भी आती है। तो ये एक आई वुड से कि आप अपना NCERT पे फोकस करो, और लाइक थोड़ी सी कंसिस्टेंसी और प्रेजवेरेंस की ज़रूरत है। और आप जो बच्चे सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? उनके देखिए, अगर आप सोशल मीडिया का अच्छा यूज़ करना चाहो तो ऑब्वियसली सोशल मीडिया ही यूज़ करो, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन उसका एक अच्छे वे में उसको अपनी पढ़ाई के लिए यूज़ कर सकते हो आप, ऑफ कोर्स, क्योंकि इतना मटेरियल अवेलेबल है हमारी, लाइक हमसे पहले वाली जनरेशन्स के पास नहीं था, लेकिन हमारे पास बहुत सारा क्या कहते हैं मटेरियल है और बहुत ज़्यादा सोर्सेज हैं, तो हम उन सोर्सेज को क्यों ना एक अच्छे वे में यूज़ करें। तो ये हमारे साथ अक्सा थी। अक्सा 99.2% मैं कहूँगी लेके आई हैं CBSE में, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इस वक्त गया हुआ है। अक्सा को हमारी तरफ से बहुत सारी विशेज़, और आप भी अक्सा के लिए विश लिखना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।